हाय, वेलकम टू फोरवाइट सॉल्यूशंस। माय नेम इज़ पुलकित चितलांगिया और मैं हूं आपका बिजनेस ऑटोमेशन असिस्टेंट। पिछले वीडियो में हमने देखा कि बिजनेस ऑटोमेशन आखिर होता क्या है, इस टर्म का मतलब क्या है और बिजनेस ऑटोमेशन के थियोरेटिकल बेनिफिट्स क्या हैं। अगर आपने पिछला वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो आप दिए गए लिंक पे जाकर के पिछला वीडियो एक बार चेक कर सकते हैं, जिससे आपको एक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि बिजनेस ऑटोमेशन आखिर क्या होता है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बिजनेस ऑटोमेशन के प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या हैं। इससे पहले हम इस टॉपिक पर आगे बढ़ी कि बिजनेस ऑटोमेशन के प्रैक्टिकल यूजेस क्या हैं, हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि इंडस्ट्रीज किस तरह की होती हैं, कैटेगराइजेशन क्या है उनका और वो किस तरह से काम करती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैटेगराइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज से। इंडस्ट्रीज आप सबसे बेसिक तरीके से दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, सेल्स और सर्विस। अगर हम इसे और डेप्थ में देखना चाहते हैं तो सेल्स वो हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड होती हैं, जहां आपके पास में एक फिक्स प्रोडक्ट है और आप उसे सेल करना चाह रहे हैं। इसमें इंक्लूड होंगी मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड ट्रेड, इसके बाद में अगर आप और डेप्थ में जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में आपको बहुत सारे सेक्टर्स मिलेंगे। हर एक प्रोडक्ट का डिफरेंट सेक्टर होता है, डिफरेंट काम करने का तरीका होता है। रिटेल एंड ट्रेड में भी आपको कुछ सिमिलर सिचुएशन मिलती है। आपके पास में अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें मेंटेन करने का, उनके स्टॉक कीपिंग का सबका तरीका जो है डिफरेंट होता है। सर्विस की अगर हम बात करते हैं तो सर्विस का मतलब क्या है? जो भी आपको किसी तरह की हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड वो आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर अ गिवन कॉस्ट, वो आपके सर्विस सेक्टर में इंक्लूड होते हैं, जैसे हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, इसके बाद में आपके पास में आती हैं एजुकेशनल, लॉजिस्टिक्स और सर्विस के बहुत सारे आपको एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे। अगर हम इससे ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास में इस वीडियो में टाइम नहीं बचेगा। इस टॉपिक को हम कभी और रेफर करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि इन सेक्टर्स में जो हमने कैटेगराइज करे, सेल्स एंड सर्विस। सेल्स में हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड ट्रेड। सर्विस में हम देख रहे हैं हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशनल एंड लॉजिस्टिक्स। तो इन सेक्टर्स के अक्रॉस किस तरह से बिजनेस ऑटोमेशन काम करता है। तो शुरू करते हैं हमारे मेन टॉपिक से कि बिजनेस ऑटोमेशन के प्रैक्टिकल बेनिफिट्स किस तरह से हैं और अलग अलग सेक्टर्स में वो किस तरह से एप्लीकेबल है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी जो सेल्स ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं उनसे। यहाँ पे हमारे पास में जैसा हम देख रहे हैं कि दो सेक्टर्स हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग है और दूसरा रिटेल। हम अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो हमारे पास में हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, यदि आप एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो आप ये अपने साथ में रिलेट कर सकते हैं कि आपके पास में क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला है कस्टमर ऑर्डर रिसीव करना, या दूसरी चीज़ जो होती है वो होता है आप मार्केट की डिमांड देख करके फोरकास्ट से अपना प्रेडिक्शन रन करके और एक प्लान क्रिएट करते हैं और स्टॉक आप अपने पास में होल्ड करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास में दो डिफरेंट मॉडल्स हैं। पहला जो कस्टमर ऑर्डर्स पे डिपेंडेंट है और दूसरा जो मेक टू स्टॉक है, जिसमें आपने स्टॉक बनाकर रख लिया और जैसे जैसे मार्केट में उसकी डिमांड होगी
कस्टमर उसको आपसे ग्रैब करेंगे और आप उसे रिप्लेनिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारा काम किस तरीके से होगा, सबसे पहले हम देखते हैं कस्टमर ऑर्डर बेस में। कस्टमर ऑर्डर आपके पास में आया, आप उससे एक रिक्वायरमेंट जनरेट करेंगे जो कि होगी आपके रॉ मटेरियल से रिलेटेड। रॉ मटेरियल, आपका पैकेजिंग मटेरियल या आपका अदर बीओपी आइटम्स जो कि आप ऐड ऑन अपने रॉ मटेरियल में करते हैं। इसके बाद में आपने रिक्वायरमेंट जनरेट करी, फिर आप एक परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे। माफ़ करना, आपने जैसे ही रिक्वायरमेंट जनरेट करी, आप उसके बाद में सबसे पहले वेंडर सर्च करेंगे। कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के तौर पे ये अडॉप्ट करती हैं कि उन्हें 3 कोटेशंस चाहिए डिफरेंट वेंडर्स से फॉर द सेम प्रोडक्ट, जिससे वो कंपेयर कर पाएँ कि मार्केट में कौन उन्हें बेस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस ऑफर कर सकता है। वेंडर सर्च करने के बाद में आपका स्टेप आता है शेयर परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर आप क्रिएट करेंगे और वेंडर को शेयर कर देंगे, जिससे कंफर्मेशन हो जाएगा कि एक उस वेंडर को वो पर्टिकुलर मटेरियल उसी क्वांटिटी में देना है, ना वो ज़्यादा देगा ना वो कम देगा। नॉर्मली इसमें 5% का टॉलरेंस प्लस एंड माइनस में लिया जाता है। परचेज ऑर्डर के बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है मटेरियल रिसीव एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेक, जिसे हम QC भी बोलते हैं। नॉर्मली इसके पहले एक स्टेप और ऐड किया जाता है जो है फॉलोअप का। आप वेंडर से फॉलोअप लेते हैं कि क्या आपका मटेरियल टाइमली डिलीवर होने वाला है या नहीं। अगर उसमें कोई डिले है तो उसका एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिलीवरी क्या रहने वाला है। मटेरियल आपके पास में आने के बाद में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या करती है, उसे मशीन पे या अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लान करती है। प्रोडक्शन प्लानिंग एक सेपरेट टॉपिक है, जिसमें आपका जो भी प्रोसेस है वो इन्वेंट्री से रिलेट करते हुए और आपकी कैपेसिटी प्लानिंग से रिलेट करते हुए आपके लिए एक प्रोडक्शन प्लान जनरेट करता है, जो कि आप अपने मशीन पे रन करेंगे। उसके बाद में हो सकता है कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में असेंबली हो, कुछ में ना हो, लेकिन हम उसे प्रोडक्शन में ही काउंट करेंगे। आपकी असेंबली भी प्रोडक्शन का ही एक पार्ट है। प्रोडक्शन हो जाने के बाद में उसका एक और बार प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन या आप कह सकते हैं एक और क्वालिटी चेक होगा। क्वालिटी चेक पास होने के बाद में वो प्रोडक्ट फाइनल पैकिंग में जाता है और पैकिंग होने के बाद में फाइनली डिलीवरी टू कस्टमर। इस तरह से हमारा मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे हम देखना चाहते हैं इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या सिस्टम्स यूज होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे स्टार्टिंग प्रोसेस यानी कि कस्टमर ऑर्डर को। जैसा हम देख पा रहे हैं, कस्टमर ऑर्डर से ही हम रॉ मटेरियल की या पैकेजिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स जनरेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम कस्टमर ऑर्डर से ऑटोमेटिक वो रिक्वायरमेंट्स जनरेट करवा सकते हैं अगर हम उसे सही तरीके से फॉर्मुलेट कर लें। फॉर एग्जाम्पल, हम एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं
एक नॉर्मल वुडन चेयर का। एक वुडन चेयर जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, हम उसमें मान लेते हैं देयर आर 2 आर्मरेस्ट्स एज वेल। तो इस वुडन चेयर को हम अगर देखें तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? 1 बैकरेस्ट, 4 legs, 1 seat and 2 armrests। ये इसका रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट हम कंसिडर कर सकते हैं। वैसे इसका रॉ मटेरियल वुड है, बट आप अगर इसे ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें तो ये इसका एक चेयर बनाने का रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट हुआ। सपोज करिए कस्टमर ने हमें $100 पीसेस का ऑर्डर दिया, तो हमारे पास में सीधा मैथ्स है। 100 से हम इस पूरी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 बैकरेस्ट, 400 लेग्स, 100 सीट्स एंड 200 आर्मरेस्ट्स। ये हुआ आइडियल सिचुएशन। मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग लॉसेस को भी कंसिडर करते हैं। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि 2% मैक्सिमम लॉस कंसिडर किया जाता है। तो अगर हम 2% इसमें ऐड कर देते हैं तो हमें कुछ इस तरह के फिगर मिलेंगे। हम 102 चेयर्स का रॉ मटेरियल प्रोक्योर करेंगे, यानी कि 102 बैकरेस्ट्स, 408 legs, 102 seats and 204 armrests। इस तरह से अगर आप अपना रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट को फॉर्मुलेट कर लेते हैं, हो सकता है आपके पास में नंबर ऑफ SKUs बहुत सारे हों, नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत सारी हों, लेकिन हर किसी का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन आप बना सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। इस तरह से जैसे ही आप कस्टमर ऑर्डर को पंच इन करेंगे, आप जैसे ही कस्टमर ऑर्डर रिक्वायरमेंट्स डालेंगे, तो आपके पास में रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स जनरेट हो जाएगी। ये एक बिजनेस ऑटोमेशन का एग्जांपल है। इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होगा। हो सकता है आपकी टीम अभी मैनुअली कैलकुलेट करती है हर ऑर्डर के लिए, लेकिन जैसे ही आप उन्हें एक प्रॉपर फॉर्मुलेटेड शीट प्रोवाइड करेंगे, वो वहाँ पर जैसे ही कस्टमर ऑर्डर डालेंगे और रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट बन के आ जाएगी, उन्हें बार बार वो मैनुअल एक्टिविटी नहीं करनी। तो ये एक प्रॉपर एग्जांपल हुआ कैसे आपने कस्टमर ऑर्डर्स को रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया ऑटोमेटिक तरीके से। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर विश्राम देते हैं और एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या देखा। सबसे पहले हमने ये जाना कि अलग अलग सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज़ को कैसे बांटा जा सकता है। उसके बाद में हमने ये जाना कि सेल्स में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का पहला स्टेप कस्टमर ऑर्डर आने से रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स को जनरेट करना किस तरह से ऑटोमेट कर सकते हैं। इसके आगे का स्टेप रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स जनरेट करने से आगे हमें कैसे बिजनेस ऑटोमेशन करना है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं पुलकित चितलांगिया 4byte सॉल्यूशन से। सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको इसके अलावा कोई सवालों के जवाब चाहिए तो आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं।